जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। यानी फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं ये कोर्स चल रहा है अमीन या लेखपाल कोर्स का। ये 5वां दिन है जिसमें आज हम बात करेंगे जरीब के बारे में। आखिर जरीब कितने प्रकार की होती है और एक जरीब की लंबाई कितनी होती है, फुट में, गज में, मीटर में, सारा कुछ बताएंगे। साथ ही साथ बिस्वा की वैल्यू बताएंगे कि बिस्वा में कितना वर्ग जरीब होता है, साथ ही साथ बीघे में कितना वर्ग जरीब होता है। तो यानी आप जरीब के माध्यम से खेतों का क्षेत्रफल आसानी से निकाल पाएंगे। इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दिख रही होगी आपको ये जरीब, जिसे चैन कहा जाता है। जरीब लंबाई नापने की एक इकाई है। साथ ही जिस जंजीर से यह नापी जाती है उसे जरीब कहा जाता है, यानी इसे चैन या जंजीर भी कहा जाता है। एक मानक जरीब की लंबाई 66 फीट होती है। तो मुख्यतः बात करते हैं जरीब कितने प्रकार की होती है, तब उसके बाद ये डाटा पकड़ेंगे। तो देखिए, जरीब अगर बात किया जाए तो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहली अगर बात करें, पहली यहाँ पे बात करें तो ये होती है गंटरी जरीब या गुंटर्स जरीब भी कहा जाता है। एक होती है मीट्रिक जरीब और एक होती है शाहजहानवी जरीब। यहाँ पे अगर बात करें गंटरी जरीब की और मीट्रिक जरीब में तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। मीट्रिक जरीब आपकी 20 मीटर की होती है और ये होती है 20.12 मीटर की, ठीक है। और शाहजहानवी जरीब की बात करें तो ये 55 गज या 165 फुट की होती है। आगे इन दोनों के बारे में बात करेंगे। आज इस वीडियो में बात करेंगे गंटरी जरीब के बारे में। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक गंटरी जरीब जो होती है इसकी लंबाई जो होती है वो 66 फीट की होती है, या इसको कहें 22 गज की होती है। ये आपको चैन दिख रही होगी जिसे जरीब कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि ये हत्था होता है, इस हत्थे से और एक और हत्था होता है, ठीक है। दोनों हत्थों को मिला के कुल टोटल लंबाई कितनी होती है? 22 गज या 66 फीट। तो यानी यहाँ से इस वाले हत्थे से लास्ट पॉइंट और इस वाले हत्थे के लास्ट पॉइंट तक की कुल लंबाई कितनी होती है? 22 गज या 66 फीट। वहीं अगर बात करें तो इसमें 8 लाठे के बराबर होती है। अगर 99 इंच का लाठा है तो उस लाठे की लंबाई से ये 8 लाठे के बराबर होती है, ठीक है। और यहाँ पे बात करें तो ये 100 कड़ी के बराबर होती है। यानी इसमें कितनी कड़ियाँ होती हैं? 100 कड़ी। जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट से जुड़ा हुआ है ये, ठीक है, छल्ले से जुड़ा रहता है। तो एक कड़ी की लंबाई कितनी होती है? ये होती है आपकी 7.92 इंच की होती है। और प्रत्येक कड़ी की अगर बात करें फुट में तो 0.6 फुट की होती है। साथ ही साथ बात करें जरीब की लंबाई कितनी होती है, इसमें 100 कड़ी होती है। तो बात याद ध्यान रखना है, यानी 22 गज या 66 फुट 8 लाठे के बराबर या कहें, इसमें 100 कड़ियाँ होती हैं। और एक कड़ी की लंबाई 0.6 फुट या इंच की बात करें तो 7.92 इंच की होती है। तो ये डाटा आप जरूर याद रखिए। अगर बात किया जाए तो 10 जरीब की लंबाई एक फरलांग के बराबर होती है। 10 जरीब अगर लंबा है, ठीक है, 10 जरीब लंबा है तो उसकी एक पूरे 10 जरीब बराबर एक फरलांग होता है। वहीं 80 जरीब की दूरी को एक मील के बराबर कहा जाता है। और एक मील में आपका 1.609 किलोमीटर होता है, ठीक है। तो ये डाटा जरूर याद रखें जरीब के बारे में। तो एक जरीब में कितना होता है? ये आपका 10 जरीब एक फरलांग के बराबर। और 80 जरीब जो होता है, 80 जरीब अगर लंबाई है तो टोटल एक आपका मील होगा। और किलोमीटर की बात करें तो एक मील में आपका 1.609 किलोमीटर होता है। जरीब लोहे की कड़ियों की बनी होती है और इसके दोनों सिरे पर पीतल के हैंडल बने होते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, पीतल के हैंडल लगे होते हैं और ये लोहे की बनी हुई होती है। तो ये बात आप समझ गए होंगे। तो इससे आप किस प्रकार से खेतों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आसानी से देखेंगे। तो ये आज बात करेंगे गंटरी जरीब की। तो गंटरी जरीब जो होती है वो 20.12 मीटर की होती है, वहीं 22 गज की होती है और आपका 66 फुट की होती है। क्योंकि अगर गज को फुट में बदलना है तो एक गज में 3 फुट होता है, तो 22 में 3 का गुणा करेंगे तो ये आपका गज में फुट में बदल जाएगा, जो कि आपका 66 फुट हो जाएगा। यही 100 कड़ी के बराबर होती है और एक कड़ी की लंबाई आपका 7.92 इंच होती है, ठीक। और ये एक घंटी जरीब की बात करें तो ये आपका 8 लाठे के बराबर होती है। अभी एक लाठा कितना होता है? 99 इंच का लाठा होता है, ठीक है। और 99 इंच के लाठे से अगर इस पूरे जरीब को यानी घंटी जरीब को अगर लाठे में बदला जाए तो आपका, आप जानते हैं कि कुल जरीब की लंबाई जो होती है, एक जरीब की लंबाई कितनी होती है? ये होती है 7.92 इंच एक जरीब की, ठीक है। अब यहाँ पे
एक कड़ी की लंबाई हो गई, सॉरी एक कड़ी की लंबाई 7.92 इंच, तो यहाँ पे 100 कड़ी है तो 100 का गुणा करेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 792 इंच हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एक जरीब की लंबाई हो गई। एक आपकी जरीब की कुल लंबाई कितना हो गई, 792 इंच। अब आपको पता है कि एक लाठा की लंबाई कितना होती है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पे 99 इंच का लाठा चलता है। ठीक है, अब इसको लाठे में बदलना है तो 1 इंच की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लाठा बटे 99 हो जाएगा। तो सिंपली क्या करना है, 792 में आप 99 का भाग कर देंगे तो आपका एक जरीब की लंबाई लाठे में निकल के आ जाएगी, जो कि 8 लाठे के बराबर होगी। तो ये डाटा आपको याद है तो आसानी से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करें, एक घंटी जरीब जो होती है कितनी की होती है, 100 कड़ी के बराबर होती है। अगर वर्ग कर दिया जाए तो वर्ग कड़ी बराबर, यानी दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा तो 100 इधर गुणित 100 करना पड़ेगा। तो एक वर्ग जरीब घंटी जरीब जो होती है वो 10,000 वर्ग कड़ी के बराबर होती है। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, कड़ी लिखना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, कड़ी में हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 10,000 वर्ग कड़ी। अब आपको जैसे पूछा जाए कि 2.43 जरीब में कितनी कड़ी होगी। ठीक है, अब आपको पता है कि एक जरीब की लंबाई कितनी होती है, 100 कड़ी, तो 100 का गुणा कर देंगे तो ये कड़ी में हो जाएगा, यानी 243 कड़ी आ जाएगा। अगर आपको जरीब से कड़ी में चेंज करना है तो आपको 100 का गुणा करेंगे, यानी जरीब से कड़ी में चेंज करना है तो 100 का गुणा करेंगे। अगर आपको डाटा दिया गया है जैसे 342 कड़ी है तो इसे जरीब में बदलना है तो आप 100 से भाग करेंगे। ठीक है, तो आपका 3.42 कड़ी हो जाएगा। तो इस तरह से आप जरीब और कड़ी में समझ गए होंगे। अब यहाँ पे अगर बात करें बिस्वा की वैल्यू, तो एक बिस्वा की वैल्यू जो होती है वो 0.3125 वर्ग जरीब के बराबर होती है। ठीक है, एक बिस्वा का वैल्यू। अब इसको वर्ग कड़ी में अगर बदलना हो तो वर्ग जरीब को, तो एक वर्ग जरीब बराबर आपका 10,000 वर्ग कड़ी होता है। तो सिंपली आप 10,000 से जब गुणा कर देंगे तो ये दशमलव हट जाएगा, आपका 3125 वर्ग कड़ी आ जाएगा एक बिस्वा की। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे। तो अगर कोई भी खेत है, मान लीजिए ये खेत है, ठीक है, अगर ये खेत है, अगर यहाँ पे आपकी कड़ी की बात करें तो मान लीजिए 3125 कड़ी, इसका मतलब क्या हो गया, 31 जरीब, अगर जरीब में बदलना है तो 100 से भाग करेंगे। इसका मतलब 31 जरीब 25 कड़ी अगर लंबा हो और एक कड़ी चौड़ा हो तो कुल खेत का क्षेत्रफल जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, एक बिस्वा हो जाएगा। ठीक है, यानी एक कड़ी क्या हो, लंबा हो, सॉरी चौड़ा हो, और यहाँ पे 31.25 जरीब, या कहें 31 जरीब 25 कड़ी अगर कुल खेत है तो आपका एक बिस्वा हो जाएगा। ठीक, वहीं बीघा की बात करें तो इसमें अगर ये बीघा में, इसमें अगर आप 20 से गुणा कर देंगे, एक बीघा में आपका 20 बिस्वा होता है, तो 20 इधर से गुणा करें और 20 इधर से गुणा करें तो 20 बिस्वा बराबर एक बीघा हो जाएगा, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6.25 वर्ग जरीब हो जाएगी। अब यहाँ इसको कड़ी में बदलें तो आसानी से बदल सकते हैं। एक वर्ग जरीब बराबर 10,000 वर्ग कड़ी होता है, तो 10,000 से जैसे गुणा करेंगे तो 62,500 वर्ग कड़ी आ जाएगा, यानी एक बीघा की वैल्यू आपको यहाँ से पता चलेगी। अगर आपके खेत की लंबाई आपको अगर 62,500 कड़ी है, ठीक है, और चौड़ाई एक कड़ी है तो कुल क्षेत्रफल एक बीघा हो जाएगा। तो यहाँ से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। आशा करते हैं अभी हम इस वीडियो में बात करें हैं घंटी जरीब के बारे में, आगे अगले वीडियो में बात करेंगे मीट्रिक जरीब और शाहजहानवी जरीब के, और खेत का क्षेत्रफल भी बताना सिखाएंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। लगातार हमारे साथ इसी प्रकार से वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।